दोस्तों नमस्कार, बंसल न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंकर दीपक मिश्रा। दोस्तों ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और जब बात एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की होती है तो कुछ लोग घूमना फिरना प्रेफर करते हैं, कुछ घूमने चले जाते हैं, कुछ म्यूज़िक का रुख करते हैं, कुछ गाने सुनते हैं और कुछ लोग सिनेमा का रुख करते हैं, मूवी थिएटर्स का रुख करते हैं। जब बात फिल्मों की होती है तो इंडियन सिनेमा का मार्केट काफ़ी बड़ा है। ऑब्वियसली हम या तो थिएटर्स जाते हैं या फिर आजकल OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी ट्रेंडिंग एक टॉपिक है जिस पर OTT पे हम जाके प्रेफर करते हैं कि किसी मूवी को देख लें। लेकिन दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आप थिएटर ना जाने की जगह किसी ओपन एयर में और ओपन स्काई की जगह, जैसे हम अभी खुले आसमान में बैठे हैं, ऐसी किसी जगह पर अगर आपको क्लासिक मूवी देखने का या थ्रिलिंग मूवी देखने का अगर एक्सपीरियंस मिले तो कैसा महसूस करेंगे आप? शायद आप अभी जहन में सोच रहे होंगे कि ये तो एक वंडरफुल अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल इंडिया के पहले DDX सिनेमा के डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ स्पेशल गेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज बंसल न्यूज़ के मौजूद हैं। हमारे साथ संदर्भ गुप्ता जी मौजूद हैं जो इस पूरी चर्चा में बताएंगे कि आखिर DDX सिनेमा कॉन्सेप्ट आया कैसे और लोगों का रिस्पॉन्स अभी कैसे मिल रहा है। संदर्भ जी बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप एक यंग, मुझे लग रहे हैं डायनेमिक पर्सनैलिटी, मेरी ही तरह। भारत बहुत तेज़ी से डिजिटल हो रहा है। अभी तक थिएटर्स का हम रुख करते थे, OTT प्लेटफॉर्म पर हम मूवी देखना प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे सोच के ही बड़ा वो लग रहा है, मैं अभी गया तो नहीं हूँ लेकिन खुले आसमान के नीचे ओपन स्पेयर्स में इस तरह से थिएटर न जाके ओपन खुले आसमान के नीचे मूवी देखने का एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कहाँ से हुई थी शुरुआत? असल में इसका श्रेय मैं देना, इनफैक्ट मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये सिर्फ DDX नहीं, ये MPT DDX ड्राइव इन सिनेमा है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ में ये पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट है। तो इसकी शुरुआत भी इनफैक्ट MP टूरिज़्म के MD सर S विश्वनाथन जी ने किया था। उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ओपन एयर सिनेमा बनाएं, लोगों को कोविड के बीच में एक मनोरंजन की जगह दें। तो उन्होंने ही ये आइडिया फ्लोट किया और फिर हमने उनके साथ मिलके ये आइडिया को साकार किया। लेकिन संदर्भ जी, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, आइडियाज़ तो काफ़ी जनरेट करते हैं, लेकिन धरातल पे जब उतारने की बात होती है तो काफ़ी चैलेंजेस होती हैं, काफ़ी परेशानी होती है। कॉन्सेप्ट जब माइंड में आया लेकिन उसको मूर्त रूप देना, धरातल पे उतारना और एक्चुअल में लाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ आपको अप्रूवल के लिए जाना पड़ा, परेशानी कितनी हुई? असल में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना नया था कि जब हमने प्रोजेक्टर कंपनीज से डिस्कशंस चालू किए, म्यूज़िक कंपनीज से डिस्कशंस चालू किए, तो वो खुद भी श्योर नहीं थे कि ये सिस्टम कैसे बनाया जाएगा। तो हर वेंडर्स से इतने डिटेल्ड डिस्कशन किए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छा समझने का ट्राई किया, क्योंकि पूरे देश में चुनिंदा 3 या 4 हैं और वो भी जो बरसों पुराने हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी में बने हुए गिनती के 1 या 2 रहे होंगे। तो वेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजेस थे। परमिशन से सारी चीज़ें में MP टूरिज़्म का काफ़ी योगदान रहा, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें लाइसेंसेस वगैरह में। चलिए, बाकी फाइनली परेशानियों के बाद मूर्त रूप ले चुका है थिएटर। अब जल्दी से हमारे व्यूवर्स को आप ये बता दीजिए, क्योंकि अब सभी के माइंड में ये होगा कि आखिर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है, जैसे हम खुले आसमान में इस वक्त बैठे हैं नीचे, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग एक बार में आकर थिएटर्स में फिल्म देख सकते हैं ओपन स्काई के नीचे, और क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, स्क्रीन की क्या साइज़ है? ओवरऑल अगर शॉर्ट में मैं चाहूँ तो DDX सिनेमा को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस ड्राइव इन सिनेमा में रफली 80 गाड़ियाँ आ सकती हैं और आगे करीब 100 लोगों की सीटिंग बनाई गई है। तो जो लोग जिनके पास गाड़ी नहीं हो, वो लोग भी वहाँ पे आके अपनी बाइक्स पार्क कर सकते हैं या डायरेक्टली वॉक इन करके भी आगे सोफ़ों पे बैठ के मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है, करीबन 70 फीट बाय 30 फीट से भी बड़ी। और ऑडियो सिस्टम इसमें हमने जो यूज़ किया है, एक तो आप अपनी गाड़ियों में FM के थ्रू सुन सकते हैं, आप ट्यून इन करिए आपको ऑडियो आएगा, या फिर आप खुली हवा में बैठ सकते हैं, आपको पूरे ग्राउंड में स्पीकर्स प्लान किए गए हैं। और संदर्भ जी, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं खुद एक मूवी लवर हूँ, मैं फूडी भी हूँ, मैं ट्रैवलर भी हूँ और मैं एक मूवी लवर भी हूँ। मूवी एक्सपीरियंस का मज़ा तभी आता है, इट्स ऑल अबाउट विजुअल एंड साउंड। विजुअल तो चलो हमें एक बड़ी सी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है खुले आसमान के नीचे, लेकिन साउंड को लेकर भी लोग आजकल काफ़ी अवेयर हो गए हैं। बेहतर साउंड मिले उन्हें, परफेक्ट साउंड मिले, साउंड अरेंजमेंट के लिए आपने क्या कुछ किया है? इनफैक्ट आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारे प्रोजेक्ट का USP ही हमारा साउंड है, क्योंकि हमने जब JBL से ये इंस्टॉलेशन करवाया था तो वो खुद भी इतने खुश थे अपने इंस्टॉलेशन से कि उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया है।
इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये भोपाल शहर के हार्ट में है। इट्स राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और काफ़ी वीआईपी मूवमेंट की वजह से साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए था। इनफैक्ट इनका खुद का होटल है जिसमें साउंड नहीं जाना चाहिए था। हमें ये भी इंश्योर करना था कि साउंड लोगों को अच्छा लगे, तो हमने काफ़ी जोनल साउंड लगाया है इसमें। जैसे आप स्पीकर्स के सामने होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा साउंड आएगा, और जैसे ही आप दूर जाते जाएंगे वो साउंड बहुत स्पीड में फेड होगा। तो साउंड वाइज वी हैव डन द बेस्ट। आपको एकदम थिएटर नुमा फील ही आएगा। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। चूँकि साउंड को लेकर उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, परफेक्ट साउंड के लिए भी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संदर्भ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का होना और सिनेमा का होना कितना ज़रूरी मानते हैं आप? बहुत ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि ये तो पिछले 1 साल में अपन देख ही चुके हैं कि अगर घर के अंदर बैठने को बोल दिया जाए तो 1 हफ्ते तो अच्छा है, 2 हफ्ते तो अच्छा है, उसके बाद मुश्किल होने लगती है। तो इसलिए एंटरटेनमेंट, और वो भी आउटडोर एंटरटेनमेंट, बहुत वैल्यू रखता है। इसी टाइम्स पे अगर आपको एंटरटेनमेंट के साथ अपने गाड़ी में ऑर्डर किया हुआ खाना भी मिल सके, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ सकें, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो एंटरटेनमेंट की वैल्यू बहुत हाई है, और वो हम वहाँ पे 100% देते हैं। चलिए, और मैं समझता हूँ कि अभी हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनके जहन में एक बड़ा सवाल ये कि हमें जाना कहाँ होगा, क्योंकि भोपाल के अगर लोग हैं तो उन्हें ऑब्वियसली सब कुछ पता है। मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के अगर रीजन से हमें व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनके जहन में ये सवाल होगा कि टिकट प्राइस, यानी इसकी प्राइस क्या रहेगी, प्राइस मनी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम बाय कार या फिर सोफ़ा, जैसा कि आपने बताया 100 कैपेसिटी है अरेंजमेंट की, क्या प्राइस रहेगा, एंड एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर उन्हें आना होगा ये एक्सपीरियंस के लिए? तो आपने एमपीटी लेक व्यू रेसिडेंसी है शामला हिल्स पे, वहाँ के ग्राउंड में ही ये सिचुएटेड है। बॉक्स ऑफिस के थ्रू आप टिकट्स ले सकते हैं, या बुक माई शो और पेटीएम के थ्रू भी आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। टिकट प्राइसिंग 500 रुपीज़ फॉर अ कार है, जिसमें 2 लोग इंक्लूडेड हैं, और फिर एवरी एडिशनल पर्सन को 200 रुपये हम लेंगे। इसमें ख़ास बात यह है कि हम वहाँ पे आगे के 2 लोगों के लिए तो कंफर्टेबल व्यूइंग रहती है गाड़ी से ही, बाकी पीछे के सीट्स के लिए हम एक्स्ट्रा चेयर्स देते हैं। तो अगर 5 लोग, 10 लोग, कितने भी लोग आते हैं तो हम कंफर्टेबली उनको चेयर्स पे जगह दे सकते हैं। और आगे वाले सीट्स के लिए भी 200 रुपीज़ ही फिक्स किया गया है। और खाने पीने को लेकर हमने बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स अंदर किए हुए हैं। आप अपनी गाड़ी से बैठे बैठे ही ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आपको पॉपकॉर्न से लेके मेन कोर्स तक सब कुछ मिलेगा। आप खाना ऑर्डर करिए अपनी गाड़ी में ही, आपकी गाड़ी में ही आपको खाना डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आपको कहीं भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और तमाम क्वेरीज़ जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें लोग देख रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट संदर्भ जी ने बता दिया है। मैं चाहूँगा संदर्भ जी एक मैसेज उन तमाम युवाओं को, हमारे व्यूवर्स को भी दें, क्योंकि मैं ऐसी जब पर्सनालिटी से मिलता हूँ जो कुछ नया लेके आते हैं। भारत की 21वीं सदी में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ गया है, चाहे बात कॉन्सेप्ट की हो, टेक्नोलॉजी की हो, IT की हो, हर क्षेत्र में हम बहुत एडवांस होने की कोशिश कर रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कुछ क्रिएटिवली सोच रहे हैं, कुछ हमें हट के करना है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया था तो हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि आप ओपन एयर में कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, लेकिन हमने इसको सिर्फ ड्राइव इन सिनेमा ना बनाते हुए इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स का भी प्लानिंग किया है। हम फूड फेस्टिवल्स भी प्लान कर रहे हैं, हम कॉन्सर्ट्स भी प्लान कर रहे हैं, हम प्लेस भी प्लान कर रहे हैं, जिसको हम बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो अपने आप में ये जोन हम काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट पार्क एक बना देंगे। तो चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन जब एक बार इसमें एंटर किए तो अपॉर्चुनिटीज़ नए नए निकलते जाते हैं। तो वही मैं चाहूँगा सब लोग सोचें कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं जो ग्रैब कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूँगा कि एक बार प्राइस को लेके आप फिर से बताएं, क्योंकि अगर बाय कार कोई जाता है या फिर 2 व्हीलर से जाता है या सोफ़ा पे बैठ के अगर वो देखता है बैठकर, प्राइस अलग अलग क्या कैटेगरीज हैं टिकट्स की? कुल मिला के 2 कैटेगरीज़ हैं। एक जो इंसान गाड़ी से आया, इसमें 500 रुपीज़ रहेगा एक गाड़ी का, जिसमें 2 लोग इंक्लूडेड हैं। हर एडिशनल इंसान का 200 रुपये जुड़ता जाएगा। कोई इंसान जो सोफ़े पे बैठ के देखना चाहता है उसके लिए भी 200 रुपीज़ ही चार्ज किया जाएगा। प्राइसिंग हमने काफ़ी इकोनॉमिकल रखी है, जिससे सिर्फ इंसान एक बार नहीं बार बार यहाँ पे मूवी एक्सपीरियंस करने आए। और कितने शो हम एवरेज अगर बात करें अभी, चूँकि कोरोना काल से हम निकले हैं, बैक टू नॉर्मल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और चूँकि थिएटर्स में अभी मूवीज़ भी कुछ ज़्यादा नई आ नहीं रही है, कितने शोज़ आप पर डे ऑपरेट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स सबसे खास है क्योंकि 10 दिन हुआ है,
रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको पब्लिक का? हम लोग रफली 2 शोज़ एक दिन में चला रहे हैं और रिस्पांस इतना ज़बरदस्त मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है हमें शहर से, आप मानेंगे नहीं। हम लोग इतने सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स कर चुके हैं, इतने सारी स्पेशल स्क्रीनिंग्स कर चुके हैं और इतनी डिमांड आ चुकी है हमारे पास दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी इनको चलाने की, कि अब हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करके उसको प्लान कर लिया है ऑलरेडी। तो रिस्पॉन्स इज़ फिनोमिनल सर। चलिए, तो इस पूरी बातचीत से मुझे एक्साइटमेंट तो जागी है। मैं चूँकि अभी तक गया हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ इस थिएटर का एक्सपीरियंस करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखा है। क्योंकि थिएटर्स में जाके मूवी देखना तो आम बात है, लेकिन चलिए कुछ इस बार अलग करते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हैं। खुले आसमान के नीचे ताज़ी हवा में बैठ के हम फिल्मों को देखते हैं। कोरोना काल के बाद हम बैक टू नॉर्मल कर रहे हैं, लाइफ को भी नॉर्मल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट को भी एक बार फिर से हम अपडेट करके कुछ नए ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि एक बार फिर से 2021 में हम उन तमाम चीज़ों को जिए, उन तमाम एंटरटेनमेंट के साधन के साथ आगे बढ़ें जब कोरोना इस दुनिया में नहीं आया था। संदर्भ जी, आपने बातचीत में हमें समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारे व्यूवर्स को भी आपने कोऑपरेट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच बंसल न्यूज़ का कि उनने ये अपॉर्चुनिटी दी, एक नए कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने में उन्होंने साथ दिया। शुक्रिया। तो इसी के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की खास चर्चा में इतना ही। एक बार आप भी ज़रूर जाइए भोपाल के DDX सिनेमा और एक्सपीरियंस कीजिए एक नया मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस।